लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तभी तक कोई चीज आपको सुख देने वाली या आनंद देने वाली या स्वर्ग की कल्पना दे सकती है जब तक कि वो चीज आपके जीवन में आई ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि देखो, पदार्थों में जिनके लिए तुम दौड़ रहे हो ना, वो चीज नहीं है, और जो दौड़ भी रहे हो वो मेरी वजह से ही, मैं ही उसमें बैठा हुआ हूं। इसलिए आकर्षण जो है, जो अट्रैक्शन है, वो मेरा ही है तुम्हारे मन में। लेकिन परमात्मा जो है पदार्थों के पार बैठे हुए हैं, और हमारी जो पहुंच है वो पदार्थों तक ही सीमित रह जाती है। उसके आगे हम निकल ही नहीं पाते, जा ही नहीं पाते। लेकिन ये अद्भुत शास्त्र, अलौकिक विलक्षण ऐसा शास्त्र है जो बतला देता है कि भगवान आपको कहां मिले। तो अर्जुन ने कहा कि हे परमेश्वर, कथम विद्याम अहम योगिन स्वाम सदा परिचिंतयन केसु केसु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवान मया। हे योगिन, हे परमेश्वर, किन किन भावों के द्वारा, किस रूप में आपको हम जाने। भगवान ने कहा नान्तोऽस्ति परंतप। हे परंतप, मेरी विभूतियों का, मेरे ऐश्वर्य का, मेरे बतलाने का कोई अंत ही नहीं है। मैं कैसे तुझे बतलाऊं कि मैं कहां कहां हूं और कहां कहां नहीं हूं। भगवान ने कहा पूरा का पूरा सर्वत्र कोई ऐसा स्थान नहीं है जो भगवान के बिना हो, जो भगवान से अलग हो। बस केवल हमें उसकी दृष्टि चाहिए। तो दो प्रकार की आंख है, दो प्रकार की दृष्टि है। एक दैवी दृष्टि है और दूसरी आसुरी दृष्टि है। जब दैवी दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है तो फिर तो हमें कण कण में परमात्मा दिखाई पड़ने लग जाते हैं। जहां भी देखो भगवान ही भगवान दिखाई पड़ते हैं। और जब तक आसुरी अज्ञानता की आंख से हम जगत को देखते हैं ना, तब तक भ्रम ही है। तब तक जो सच में है वो हमें दिखाई पड़ता ही नहीं है, और जो दिखाई पड़ता है वो होता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि हे पार्थ, अपनी दैवी संपदा को, जो कि हमने तुम्हें दे करके भेजा है, जगा लो अपने अंदर। अक्सर मैं कहता रहता हूं कि देखो, जो भी चीज बाहर से ली जाती है ना, वो बहुत भरोसे की नहीं है, वो कभी ना कभी छूट जाएगी। अगर आपने बुराइयां बाहर से ली हैं, और बुराइयां बाहर से ही ली गई हैं क्योंकि बुराइयां हैं ही संसार की, तो वो छूट जाएंगी। अच्छाइयां भी अगर आपने बाहर से सीखी हैं, ली हैं, जानी हैं, तो वो भी छूट जाएगी। जो ये सत्संग है या जो ये धर्म स्थान है, जो ये ज्ञान की चर्चा है, ये अच्छाइयों को सीखने के लिए नहीं, जो अच्छाइयां हमारे अंदर पड़ी हुई हैं उनको जगाने के लिए है, उनको अंकुरित करने के लिए है, उनको प्रकट करने के लिए है। रामकृष्ण परमहंस अपने प्रवचनों में एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण दिया करते थे कि एक बिल्ली को पहना करके, सोने का मुकुट लगा करके, हीरे जवाहरात के कंगन पहना करके और चांदी के सिंहासन पर बैठा दो, लेकिन उसकी शांति कब तक है? जब तक कि वो किसी चूहे को नहीं देखती है, तभी तक है। तो बाहर से अगर हमने कोई अच्छाइयां ली हैं, सीखी हैं, जानी हैं, तो बहुत भरोसे की नहीं है, छूट जाएंगे। और हम सभी लोगों का जो ज्ञान है ना,